नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फराह खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई। तो वहीं कृषि कानून पर मोदी सरकार से आर पार के मूड में किसान। 26 जनवरी को बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने का किसानों ने कर डाला ऐलान। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत अब डेडलॉक की स्थिति में पहुंच चुकी है। लगातार किसानों को तारीख पर तारीख दे दी जाती है और उस तारीख की बातचीत का नतीजा 0 निकलता है और अब एक और बार फिर से 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। यानी नए कृषि कानूनों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने इस दौरान टिप्पणी की है और कहा है कि किसानों के प्रदर्शन के मामले में ग्राउंड पर कोई बेहतर स्थिति नहीं दिख रही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 11 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा 11 जनवरी को। क्या केंद्र सरकार इस मामले को निपटाने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट की गोद में डालना चाहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला करेगा जो केंद्र सरकार के खिलाफ होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसानों से ये कह देगा कि सड़क खाली की जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को गलत बताएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इन कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कहेगा? ये तमाम तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आने वाली 11 जनवरी को तय हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आखिर किसके साथ है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, लगातार हम किसानों के बीच पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम किसानों की समस्याओं को सुनकर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हमने हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल से भी बातचीत की। उनका सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहना है आप खुद ही देखें। पूर्व हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस किसान आंदोलन पर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन क्या लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आंखों से टीवी पर देख रहा है कि इनके ऊपर पानी बरसा रहे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थोड़ी भी किसानों की या इंसानियत मन में होती तो उन्होंने पुलिस को पूछा होता, भाई किस कानून के तहत तुम इनको मार रहे हैं? ये कानून तो परमिशन नहीं देता है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें संगठन करना और संघर्ष करना, यानी अहिंसात्मक मार्ग से आंदोलन करना, ये हमारा हक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार का कब्जा हो चुका है? बिल्कुल। अरे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो कई बाहर से चल रहा है, यानी रिमोट से चल रहा है। यदि उनके ही 4 जजेस सिटिंग जजेस कहते हैं तो मैं तो फॉर्मर जज हूं और हमको दिखता है ना, उसे बोलने की जरूरत क्या है? तो क्या लगता है, जब आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब खतरे में है, जब सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया है, तो क्या ऐसे में लोकतंत्र बचेगा हमारे देश? नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारे देश पे लोकतंत्र कभी था ही नहीं और आज तो बिल्कुल नहीं है। मोदी आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो सरकार का रवैया तो साफ है कि पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि हमको जितना झुकना था संशोधन करके झुक सकते हैं। मैं हमारे आपके माध्यम से सभी किसान आंदोलन के नेताओं को आह्वान करता हूँ कि मोदी ऐसे हटेगा नहीं। आप यहाँ बैठेंगे तो हटेगा नहीं। आपको नॉमिनल गुनाह करके जेल में जाना चाहिए, जेल भरो होना चाहिए। और जेल भरो के लिए जब करोड़ों लोग आते हैं तो सरकार जाती है, और तो सरकार गए बिना या सरकार का काम इम्पॉसिबल हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। जेल भरो एक ही मार्ग है, यहाँ बैठने का मार्ग नहीं है। ये जो आज हमें ये बोल रहे हैं कि 3 कानून है किसान के हित में, ये कानून किसान के हित में तो 0% है। ये कानून किसान के किसानी कारपोरेट पूंजीवादियों को देने के कानून है। कॉन्ट्रैक्ट तो इतना खतरनाक है कि 2-2 हजार पन्ने का अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें लिखते हैं कि ये साइज का आलू चाहिए, ये साइज का टमाटर चाहिए, ये साइज किसी किसान के बाप के हाथ में नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जाहिर चर्चा करने को तैयार हूँ। जब किसानों का पसीना खून वो 100 रुपए में लेते हैं, उसके वो 1000 रुपए बनाते हैं, लाख रुपए भी बनाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट को? मैं दोनों को संदेश देता हूँ
सभी किसान लीडरों को संदेश देता हूं कि ऐसे बैठने से मोदी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। मोदी का जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, और वो नाक दबाने का एक ही तरीका है कि सिंपल ऑफेंस करना है, हाईवे बंद करना है और जेल में जाना है। करोड़ों लोग जब जेल में जाने की भाषा करेंगे तो कहाँ रखेंगे? यदि वो जेल में हमको रख नहीं सकते तो उनको हमारे कानून रद्द करने होंगे। तो सुना आपने पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल को, जो ये साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिमोट किसी के हाथ में है। तो क्या ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट की चाबी किसी और के हाथों में हो, जब सुप्रीम कोर्ट किसी और के हाथों की कठपुतली बना हो, तो क्या 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट किसानों के हित में कोई फैसला करेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दे, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है, कृषि कानून पर मोदी सरकार से आर पार के मूड में किसान। 26 जनवरी को बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने का किसानों ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा निकली। इस बातचीत में भी कृषि कानून पर कोई भी समाधान मोदी सरकार और किसानों के बीच नहीं निकला। वहीं आपको बता दें किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बैठक में भी कानून रद्द करने को लेकर सरकार कोई बात नहीं कर रही, और एक बार फिर से सरकार ने 15 जनवरी को किसानों को अगली तारीख दे दी है। लेकिन इससे पहले किसानों ने मोदी और अमित शाह को तगड़ा झटका देते हुए ये ऐलान कर डाला है कि या तो अब किसान मरेंगे या फिर कृषि कानून को वापस करवा कर ही रहेंगे। वहीं अब किसान आर पार के मूड में आ चुके हैं। साथ ही किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ घुसेंगे, और अगर हमें पुलिस ने रोका तो हम पुलिस पर ही ट्रैक्टरों को चढ़ा डालेंगे। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि किसान नेताओं ने ये भी कह डाला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला लेता है तो किसान उसे भी नहीं मानेंगे और किसान आंदोलन लगातार और बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों क्या आप भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, और क्या आप भी इन किसानों के समर्थन में हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो थी देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।